तो हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, 10 क्वेश्चंस 10 मिनट सीरीज में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं एसएससी जीडी 2026 का प्रैक्टिस सेट 26, यानी प्रैक्टिस सेट 26 को आज हम करने वाले हैं आपके साथ। तो आइए चलते क्वेश्चन नंबर 1 पर कि क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 1, तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है एक शंकु की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई वे रखी है वो 16 सेंटीमीटर, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका क्या होगा। तो सबसे पहले शंकु की जो रेडियस है यानी आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, हमको 5 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, इसकी जो तिर्यक ऊंचाई मतलब एल, एल हमको दे रखा है, यानी स्लैंट हाइट हमको दे रखी है इसकी, वो कितनी दे रखी है हमको 16 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर दे रखी है, तो 16 सेंटीमीटर हमको दे रखी है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए 330 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी 320 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी 300 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ऑप्शन नंबर डी कहता है कि 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको आर दे रखा है और एल दे रखा है। सबसे पहले शंकु का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, पाई आर इंटू एल प्लस आर। तो ये हमारे पास शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर पर इंटू में एल प्लस आर। तो पाई की वैल्यू हमको कितनी दे रखी है 22/7, गुना में आर कितना दे रखा है हमको, आर हमको दे रखा है 5, गुना में एल कितना दे रखा है हमको 16, 16 प्लस में 5 कितने होते हैं, तो इसको मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ 21, गुना में क्या लिख दिया मैंने यहाँ से 16 प्लस में 5, क्योंकि एल की वैल्यू हमारे पास 16 है और आर हमारे पास 5 है। 16 और 5 कितना हो जाएंगे 21, 3 7 से काट दो, कितनी बार जाएगा 3 बार, 22 तिया 66, 66 पंजे कितने होते हैं, तो 66 पंजे 60 पंजे होते हैं 300, 6 पंजे 30, यानी 330 आएगा। कितना आएगा 330 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है कि ए पाइप किसी टैंक को 2 घंटे में भर सकता है तथा बी पाइप उसको 6 घंटे में भर सकता है। सुबह 10 बजे ए पाइप को खोल दिया जाता है, यदि पाइप बी को 11 बजे खोल दिया जाता है तो तब टैंक कितने घंटे में भर जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शंस में दे रखा है 12:45 AM तक भर जाएगा, सॉरी 12:45 PM, पीएम तक, और या 5 बजे यानी 5 PM तक, या 11:45 AM तक भर जाएगा, या 12 AM पर भर जाएगा। तो वो कहता है कि ए पाइप कितने घंटे में भर सकता है, तो ए भर सकता है उसको 2 घंटे में। कितने घंटे में भर सकता है, तो 2 घंटे में ए भर सकता है। बी उसी पाइप को कितने घंटे में भर सकता है, वो भर सकता है 6 घंटे में। कितने घंटे में भर सकता है, 6 घंटे में। दोनों का एलसीएम ले लो, इनकी टोटल वर्क कितना है, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा 6, क्योंकि 2 से भी 6 कट जाएगा, 6 से भी 6 कट जाएगा, टोटल वर्क कितना है 6। दो कितनी इफिशियंसी से काम करता है, 3 की इफिशियंसी से, और ये कितने की इफिशियंसी से काम कर रहा है, ओनली 1 की इफिशियंसी से। अब वो कहता है ए को सुबह 10 बजे खोल दिया जाता है। ए को कब खोल दिया जाता है, 10 बजे, और बी को 11 बजे खोल दिया जाता है। ए को तो खोला जाता है 10 बजे, और बी को कितने खोला जाता है, तो ये खोला जाता है 11 बजे। कितने बजे खोला जाता है, तो 11 बजे बी को खोला जाता है। ए को जब 10 बजे खोल देंगे और वो 3 की इफिशियंसी से काम कर रहा है, टोटल वर्क हमारे पास 6 है, तो यानी 6 में से 3 यानी 1 घंटे में वो 3 वर्क तो कर चुका है। भाई वो 1 घंटे की जो इफिशियंसी है उसकी 3 है, यानी 3 काम वो कर लेता है। तो 6 में टोटल वर्क हमारे पास 6 है, 3 उसने कर लिया, काम कितना बच गया, 3 बच गया। कितना बच गया, 3। 3 तो वो काम कर चुका है 11 बजे तक। कितने बजे तक कर चुका है, 11 बजे तक। अब 3 और करना है, 3 और करना है, टोटल एफिशिएंसी लगा लो, 3 और 1 4, 3/4 कितना होता है, तो 3/4 होता है 45। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11:45। तो वो टैंक कितने बजे भर जाएगा, तो वह 11:45 AM तक उस टैंक को फुल कर देगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है कि 25 डॉक्टर 5 घंटे में 75 रोगियों की जांच कर सकते हैं। यदि जो 5 डॉक्टर हैं वो सेवा छोड़ देते हैं तो 6 घंटे में कितने रोगियों की जांच की जा सकती है। तो सबसे पहले 65, ऑप्शन नंबर बी 72, ऑप्शन नंबर सी 68, ऑप्शन नंबर डी 60। तो वो कहता है कि 25 डॉक्टर हैं। कितने डॉक्टर हैं, तो 25 डॉक्टर हैं, और वह 5 घंटे में कितना समय लेते हैं, तो 5 घंटे में
5 घंटे में 75 रोगियों को ठीक कर देते हैं। कितने ने कर सकते हैं? तो 75 रोगियों को ठीक कर देते हैं। कितने रोगियों को ठीक करते हैं? वो 5 घंटे में 75 रोगियों को ठीक कर सकते हैं। अब वो कहता है कि 5 डॉक्टर सेवा छोड़ देते हैं। तो 5 डॉक्टर ने सेवा छोड़ दी तो बच कितने गए? अब मेरे भाई तो 20 बच चुके हैं। तो 20 डॉक्टर बच चुके हैं। तो कितने रोगियों की जांच की जा सकती है? सॉरी, 6 घंटे में। तो कितने घंटे में की जा सकती है? 6 घंटे में। यहाँ घंटा कितना बढ़ गया है? 1 घंटा बढ़ चुका है। तो आगे 6 घंटे में। अब 6 घंटे में कितना करेंगे? तो यानी 5 लोग तो कम हुए लेकिन घंटा भी तो बढ़ चुका है, तो यानी थोड़ा सा ही कम नीचे जाएगा, थोड़ा सा कम, यानी 72। कितना जाएगा? तो 72 रोगियों को वो ठीक कर देंगे। ज्यादा नीचे की तरफ आंसर नहीं जाएगा और थोड़ा सा ही कम जाएगा। इससे आप लॉजिक भी लगा सकते हो। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर कि क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि कितने समय में कोई धनराशि खुद की दुगनी हो जाएगी यदि उसका साधारण ब्याज दर 12% है। कोई धनराशि हमारे पास x क्या है? वो कहता है कि कोई धनराशि कितने समय में कोई धनराशि खुद के दुगनी हो जाएगी यदि उसकी जो साधारण ब्याज है वो कितना होना चाहिए? वो साधारण ब्याज दर दे रखी है 12%। कितने परसेंट दे रखी है? तो 12%। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है 8%। ऑप्शन नंबर बी कहता है 8% नहीं, 8 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी कहता है कि 6 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी कहता है 8 वर्ष और 4 माह, यानी 4 महीने। 8 वर्ष 4 महीने। और ऑप्शन नंबर डी कहता है कि 6 वर्ष और 4 महीने। 4 महीने। इन क्वेश्चंस को आप बहुत ही आसानी से उड़ा सकते हो। वो कहता है कि कितने समय में कोई धनराशि खुद के दुगनी हो जाएगी। तो कोई धनराशि है यानी वो x है और हमें वो 2x बनानी है, यानी उसके दुगनी बनानी है हमको। ठीक है जी। उस धनराशि को क्या मान लूंगा मैं? 100% मान लूंगा। क्या मान लूंगा? 100%। अब मुझे वो 100% ही बनानी है दोबारा से, ताकि वो 200% बन जाए भाई। और उस पर रेट कितना लग रहा है? तो रेट लग रहा है उस पर 12%। कितने परसेंट लग रहा है? 12%। 12% से 100 कितने गुना होती है? तो 8.5। साढ़े 12% कितना होता है 100 का? यानी 8.33%। 8.33% कितना होता है? तो 8.33% होगा 8 वर्ष और 4 महीने। 8 वर्ष और 4 महीने। क्योंकि 1/8 होता है वो 12.5% होता है। कितना होता है? 12.5%। और हमें यहाँ 12% की वैल्यू निकालनी है, तो 1/12 कितना होता है? और 1/12 होता है वो होता है 8.33%। कितने होता है? 8.33%। इसके बराबर लानी है हमको। तो आप वैसे भी लगा सकते हो। बार 1 महीने में वो 12 चलता है, तो 8 साल में, सॉरी, 1 साल में 12 चलता है। 8 साल में कितना चलेगा? 96। कितना चलेगा? 96%। तो वो 8 साल में काम कर देगा भाई। और लेकिन कितना काम बच गया? हमको काम करना टोटल 100। कितना काम बच गया? 4 काम बच गया है। तो उसे कितने की इफिशियंसी से करेगा? 8 की 4, यानी 1/4, यानी 4 से 1 महीने। तो कितने महीने में कर देगा वो उसको? तो 4 से, वही 4 4 के महीने, तो यानी 8 महीने। 4 महीने में उस काम को वह कर देगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 1240 है, यानी किसी वस्तु का जो सीपी है वो कितना दे रखा है? सीपी यानी कॉस्ट प्राइस दे रखा है हमको 1240। कितना दे रखा है? 1240। अब वो कहता है कि यदि उसकी हानि परसेंट 32 है, और उस पर कितने परसेंट की हानि हो जाती है? तो 32% की उस पर हानि हो जाती है। 32% की उस पर हानि हो जाती है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए कहता है कि 820.62 रुपए। ऑप्शन नंबर सी कहता है कि 780.72 रुपए। सी कहता है कि 843.20 रुपए। ऑप्शन नंबर डी कहता है कि 759.60 रुपए। तो ये वो बोलता है। तो वो कहता है कि सीपी 1240 से 32% की हानि हो जाती है। परसेंटेज का साइन हटाओ, बटे में 100 लगाओ। कितना होता है? एक जीरो से एक जीरो काट दो और यहाँ इस किसी भी नंबर को भाग दे दो एक जीरो से। यहाँ पॉइंट लगा दो। 12.4 की गुना जब 32 से करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 843.20 रुपए। कितना आएगा? 843.20 रुपए। तो इतने रुपए उसको बाद में प्राप्त होंगे विक्रय मूल्य के लिए। तो एक दशक में
क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि एक दशक में एक शहर की जनसंख्या 1,75,000 से बढ़कर 2,62,500 हो गई। तो एक शहर की जनसंख्या पहले थी 1,75,000, कितनी थी? तो 1,75,000 थी, लेकिन बाद में वह संख्या बढ़कर कितनी हो गई? एक दशक में एक शहर की जनसंख्या 1,75,000 से बढ़कर 2,62,500 हो गई। कितनी हो गई? 2,62,500 हो गई है। तो उसकी औसत वार्षिक प्रतिशत वृद्धि कितनी है? औसत वार्षिक प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है, तो 8% है, 5% है, 6% है, या 10% है। यानी वह जनसंख्या 1,75,000 से 2,62,500 10 वर्षों में हो जाती है। तो उसका कितना वार्षिक प्रतिशत वृद्धि कितनी है? सबसे पहले इन दो जीरो से, इस दो जीरो से कैंसिल कर दो। ठीक है जी। अब मेरे से कितनी बढ़ चुकी है, तो वृद्धि कितने की हुई है? तो वृद्धि हुई है यहाँ पर कितने की? 1750 से 2625 तक जाएंगे तो कितना होगा? 875। कितना होगा? 875 की वृद्धि हुई है। किस पर हुई है? तो ये हुई है 1750 पर। किस पर हुई है? 1750 पर। मल्टीप्लाई बाई 100, भाई कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? और ये दशक की वैल्यू है, तो दशक की वैल्यू है तो नीचे गुना किससे कर देंगे? 10 से। दो जीरो से तो ये दो जीरो कैंसिल हो ही जाएंगी। 875 को 175 से काटेंगे तो 5 बार। कितनी बार जाएगा? तो 5 बार। तो कितने परसेंट की वृद्धि दर हो रही है हर साल? 5% की प्रतिशत वृद्धि दर हर वर्ष हो रही है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि 3 और 12 का तृतीय समानुपात क्या होगा? 3 और 12 का तृतीय समानुपात, ए कहता है 48, बी कहता है 60, और सी कहता है 65, और डी 80। हाँ जी, 3 और 12 का तृतीय समान, जब भी आपसे तृतीय समानुपात पूछे, 3 और 12 का पूछ रहा है, तो इसको मान लो ए और इसको मान लो बी। जब ए और बी हमने मान लिए तो यहाँ फॉर्मूला लगता है तृतीय अनुपात निकालने का, बी स्क्वायर अपॉन में ए। बी स्क्वायर यानी 12 की गुना 12 में कर दो। ए मतलब कि कितना है हमारे पास? 3 3 चौक 12, और 12 चौक यहाँ 4 आएगा, 4 की गुना 12 में करेंगे तो 12 चौक 48। तो उसका तृतीय अनुपात कितना आ जाएगा? 48। कितना आ जाएगा? ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। आइए चलते क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है 8 के पहले 4 धनात्मक गुणकों का औसत क्या होगा? 8 के पहले 4 धनात्मक गुणक दे रखे हैं, तो ऑप्शन नंबर ए 20, ऑप्शन नंबर सी 30, 60 और 50। 8 के पहले 4 धनात्मक गुणकों का औसत क्या होगा? 8 के पहले 4 धनात्मक गुणक कौन से? 8 है, दूसरा 16 है, 8 तिया 24, और 24 प्लस में 8 चौक 32। 32 और 8 कितने होते हैं? 40। 40 और 16 और 24 ये भी 40। टोटल कितने हो जाएंगे? यानी 4 से भाग दे तो टोटल कितने हो जाएंगे? 40 और 40 80। 80 बटे में 4, तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 20 चौक 80। तो उनका औसत कितना आ जाएगा? 20। कितना आ जाएगा? औसत आ जाएगा उनका 20। आइए चलते क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि आपको एक सीरीज दे रखी है सिंप्लीफिकेशन की, और इस सीरीज को आपको सॉल्व करना है। तो सीरीज इस तरह है, तो 7 डिवाइडेड बाई 2, सॉरी 7 डिवाइडेड बाई 2, और ये ब्रैकेट में कर रखा है 8.35 प्लस में 1.3 प्लस में 2.42। इसको आपको ऐड करना है। तो क्या करना है? ऐड करना है। सबसे पहले ब्रैकेट को खोल लो। तो ब्रैकेट को जब मैं खोलूंगा यहाँ से, तो सबसे पहले कितना हो जाएगा? 2 और एक 3 और 8 कितने हो गए? 11। तो सबसे पहले इसको मैं यहाँ से डिवाइड में कर लेता हूँ, तो 7/2। ये बाकी जो ब्रैकेट खुल के आ गई किस में हो जाएगा? गुना में। किस में हो जाएगा? गुना में। 8 और 3 11, 35, और ये यहाँ जीरो लगा लो। 35 और 30 कितने होते हैं? 35 70, और ये 5 75, ये 42, यानी ये आ जाएगा 12.07। कितना आ जाएगा? 12.07। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है कि 53.462, ऑप्शन नंबर बी 51.352, ऑप्शन नंबर सी 60.324, ऑप्शन नंबर डी 42.245। जब इन सब की आप गुना करोगे और इससे काटोगे, 7 से काट दोगे 3.5 आएगा। 3.5 की गुना यानी 3 के बाद पॉइंट आना चाहिए, सभी में 3 के बाद पॉइंट है।
5 सत्ते 35 का 5 का पीछे 5 आना चाहिए, तो 5 कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आइए चलते क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि 120, 240 और 480 का एलसीएम क्या होगा? 120, 240 और 480, इसका एलसीएम क्या होगा? तो सबसे पहले 960 होगा, 1080 होगा, 480 होगा, ऑप्शन नंबर डी 720 होगा। हाँ जी, 120 को तोड़ दूंगा मैं 12 गुना में 10 में, गुना में 240 को मैं तोड़ सकता हूँ कितने में? यानी 24 गुना में 10 में। और 48 को तोड़ सकता हूँ मैं 48 गुना में 10 में, सॉरी 480 को तोड़ सकता हूँ 48 गुना में 10 में। हाँ जी, यहाँ पे 12 है तो यहाँ से 12, 12 दूनी, ये सभी नंबर्स एक दूसरे के मल्टीपल आ रहे हैं। 12 दूनी 24, 12 चौक 48, यानी 24 दूनी 48, यानी जो भी नंबर मल्टीपल आता है उनमें से सबसे बड़ा नंबर, ये तो कॉमन नंबर है, तो 48 की गुना 10 में करेंगे तो 480 आपका क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये सीरीज देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाली वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।